फैला रहे हैं? कौन दंगा फैला रहे? टोपी वाले और कौन? मैं किसी टोपी वाले की बात ऐसे मत बोलिए, ठीक है? कि विशेष टोपी तो सभी लोग पहनते हैं, कौन नहीं पहनते टोपी? बताइए, क्या उत्तराखंड के लोग टोपी नहीं पहनते? क्या उत्तराखंड के लोग टोपी नहीं पहनते? आप जो ऐसे बोले कि टोपी वाले, इस तरीके से किसी एक विशेष को आप बदनाम करना छोड़ दीजिए। इस देश सबका है, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, यूपी सबका है। यूपी किसी एक विशेष धर्म का नहीं है। यूपी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। और मेन मुद्दे पे बात करिए। मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है आज महिला सुरक्षा, मुद्दा है कुपोषण में कितना बच्चे बेहाल हो रहे हैं। आज उस मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करके सिर्फ और सिर्फ धर्मों में उलझाने के काम करे। ये जनता महंगाई के मार पड़ रहा है, जनता का हाल बेहाल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, टीचर जो है कॉकरोच बन के लेटने के लिए तैयार हो रहा है, नौकरी मांग रहे हैं, उसके लिए नहीं बोलेंगे। पानी नहीं है देश के अंदर, पानी का व्यवस्था आप करिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्म के मारे देश का हालत खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए कौन करेगा? सरकार करेंगे या कोई दूसरा कोई आके करेंगे? आप इतने हितैषी क्यों बन रही है? मैं हितैषी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संविधान सबको अधिकार देते हैं। हितैषी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वही समुदाय से आते हैं अब्दुल कलाम जी, वही समुदाय से आते हैं गौस खान जी, वही समुदाय से आते हैं अब्दुल हमीद, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दे के गया है। पहले का माहौल अलग था, अब देखिए ना, अब का डाटा उठाइए ना। पहले का माहौल सुनो, पहले की जो माहौल है ना, उस वक्त भी ये देश था, इस देश के अंदर तब भी ये लोग थे। ये जो है अभी जो माहौल खराब कर रहे हैं ना, माहौल खराब नहीं है, इनका कुर्सी खराब स्थिति में है, इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके किसी भी तरीके से लोगों को आपस में उलझा दे, मेन मुद्दे से भटका दीजिए। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी आ गए तो उसके लिए जनता की जो युवाओं की आवाज है किस तरीके से दबाने का काम कर रहा है। तो लगातार जो है युवाओं की आवाज उठा जो युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, महंगाई की मार पड़ रहा है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, महिला लगातार गायब हो रहा है। तो तमाम मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आप देखिए लगातार, आप अगर वीडियो देखेंगे तो देखे ना, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। समर्थन में है, आप उनके साथ देंगे? क्यों नहीं देना चाहिए? वो हमारे दुश्मन है क्या? कौन बना रहा है दुश्मन? कुंभ की मेले के अंदर जब लोगों का भागदौड़ हुआ था, उस वक्त मुसलमानों ने जो है अपने मस्जिद खोल दिए थे। तो आप कैसे बोल सकते हो? जब पहलगाम में वो हादसा हुआ था, पहलगाम में जो आए थे आतंकवादी घुसे थे, जो धर्म पूछ के मारे थे, उस वक्त भी मुसलमानों ने ही उनको बचाया था। तो इस तरीके से आप लोग नफरत फैलाना बंद करिए। ये देश सबका है, किसी का कहते हैं ना लगेगी आग तो करी गए जद में। यहाँ पर मेरी मकान थोड़े है, यहाँ पर मुसलमानों का मकान थोड़ी ना है। आज क्या सोना चांदी जो खरीदने के लिए मना किया, क्या मुसलमानों को मना किया? क्या पूरा देशवासियों को बोला? जब महंगाई बढ़ रहा है ना, पेट्रोल जो है 100 का पार पहुंच गया, ये सबके लिए हुआ, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को नमाज के नाम से पेश टाइट कर रहे हैं ना, तो आप इसी का तसल्ली लीजिए। आज बिजली काट रही है, आज बिजली कट रहा है, तो आप तसल्ली लीजिए इस बात को लेके कि मुसलमानों का पेश टाइट हो रहा है। आज महंगाई बढ़ रहा है, तो तसल्ली लीजिए कि मुसलमानों का पेश टाइट करें। माँ बाप पेश टाइट करने में लगे हुए और बच्चे आज रोड पे हाहाकार हो रहा है। ये देश का, इस देश का हमने कल्पना करी थी क्या? आप क्या कह रहे हैं? आप नमाज, हिजाब, बुर्खा, तिलक, टोपी, इसी में हम लोग उलझते रहे। हिंदू होकर के मुसलमानों का, मैं हिंदू हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। हिंदू सभ्यता के, सुनो, हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं जिस धरती से आती हूँ ना, वो धरती माँ कामाख्या की धरती है, और उस धरती के अंदर जो है इंसानियत अभी भी जिंदा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, फैला रहे हैं? कौन दंगा फैला रहे? टोपी वाले और कौन? मैं किसी टोपी वाले की बात ऐसे मत बोलिए, ठीक है? कि विशेष टोपी तो सभी लोग पहनते हैं, कौन नहीं पहनते टोपी? बताइए, क्या उत्तराखंड के लोग टोपी नहीं पहनते? क्या उत्तराखंड के लोग टोपी नहीं पहनते? आप जो ऐसे बोले कि टोपी वाले, इस तरीके से किसी एक विशेष को आप बदनाम करना छोड़ दीजिए। इस देश सबका है, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, यूपी सबका है। यूपी किसी एक विशेष धर्म का नहीं है। यूपी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। और मेन मुद्दे पे बात करिए। मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है आज महिला सुरक्षा, मुद्दा है कुपोषण में कितना बच्चे बेहाल हो रहे हैं। आज उस मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करके सिर्फ और सिर्फ धर्मों में उलझाने के काम करे। ये जनता महंगाई के मार पड़ रहा है, जनता का हाल बेहाल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, टीचर जो है कॉकरोच बन के लेटने के लिए तैयार हो रहा है, नौकरी मांग रहे हैं, उसके लिए नहीं बोलेंगे। पानी नहीं है देश के अंदर, पानी का व्यवस्था आप करिए।
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्म के मारे देश का हालत खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए कौन करेगा? सरकार करेंगे या कोई दूसरा कोई आके करेंगे? आप इतने हितैषी क्यों बन रही है? मैं हितैषी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संविधान सबको अधिकार देते हैं। हितैषी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही समुदाय से आते हैं अब्दुल कलाम जी, वही समुदाय से आते हैं गौस खान जी, वही समुदाय से आते हैं अब्दुल हमीद, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दे के गया है। पहले का माहौल अलग था, अब देखिए ना, अब का डेटा उठाइए ना। पहले का माहौल सुनो, पहले की जो माहौल है ना, उस वक्त भी ये देश था, इस देश के अंदर तब भी ये लोग थे। ये जो है अभी जो माहौल खराब कर रहे हैं ना, माहौल खराब नहीं है, इनका कुर्सी खराब स्थिति में है, इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके किसी भी तरीके से लोगों को आपस में उलझा दे, मेन मुद्दे से भटका दीजिए। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी आ गए तो उसके लिए जनता की जो युवाओं की आवाज है किस तरीके से दबाने का काम कर रहा है। तो लगातार जो है युवाओं की आवाज उठा जो युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, महंगाई की मार पड़ है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, महिला लगातार गायब हो रहा है, तो तमाम मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आप देखिए लगातार, आप अगर वीडियो देखेंगे तो देखे ना, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। समर्थन में है, आप उनके साथ देंगे? क्यों नहीं देना चाहिए? वो हमारे दुश्मन है क्या? कौन बना रहा है दुश्मन? कुंभ की मेले के अंदर जब लोगों का भागदौड़ हुआ था, उस वक्त मुसलमानों ने जो है अपने मस्जिद खोल दिए थे। तो आप कैसे बोल सकते हो? जब पहलगाम में वो हादसा हुआ था, पहलगाम में जो आए थे आतंकवादी घुसे थे, जो धर्म पूछ के मारे थे, उस वक्त भी मुसलमानों ने ही उनको बचाया था। तो इस तरीके से आप लोग नफरत फैलाना बंद करिए। ये देश सबका है, किसी का कहते हैं ना लगेगी आग तो करी गए जद में। यहाँ पर मेरी मकान थोड़े है, यहाँ पर मुसलमानों का मकान थोड़ी ना है। आज क्या सोना चांदी जो खरीदने के लिए मना किया, क्या मुसलमानों को मना किया? क्या पूरा देशवासियों को बोला? जब महंगाई बढ़ रहा है ना, पेट्रोल जो है 100 का पार पहुंच गया, ये सबके लिए हुआ, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को नमाज के नाम से पेश टाइट कर रहे हैं ना, तो आप इसी का तसल्ली लीजिए। आज बिजली काट रहे हैं, आज बिजली कट रहे हैं, तो आप तसल्ली लीजिए इस बात को लेके कि मुसलमानों का पेश टाइट हो रहा है। आज महंगाई बढ़ रही है तो तसल्ली लीजिए कि मुसलमानों का पेश टाइट करें। माँ बाप पेश टाइट करने में लगे हुए और बच्चे आज रोड पे हाहाकार हो रहा है। ये देश का, इस देश का हमने कल्पना करी थी क्या? आप क्या कह रहे हैं? आप नमाज, हिजाब, बुर्खा, तिलक, टोपी, इसी में हम लोग उलझते रहे। हिंदू होकर के मुसलमानों का, मैं हिंदू हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। हिंदू सभ्यता के, सुनो, हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं जिस धरती से आती हूँ ना, वो धरती माँ कामाख्या की धरती है, और उस धरती के अंदर जो है इंसानियत अभी भी जिंदा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना बंद करो, नमाज टोपी करना बंद करो, हिजाब और तिलक करना बंद करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना बंद करो, और मंदिर और मस्जिद करना बंद करो। तो देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करो। आज देश का युवाओं का हालत खराब है, बच्चों का हालत खराब हो रहा है। मणिपुर में जल रहे हैं, मणिपुर का बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ नमाज में उठका हुआ है। आखिर में ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान, उत्तर प्रदेश में नमाज, उत्तर प्रदेश में मंदिर पर, उत्तर प्रदेश में टोपी, क्या योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? फिर मुखिया कौन है? प्रदेश की मुखिया जो है अगर एक बार बोल दे कि हिंदू मुसलमान ना करो तो कोई नहीं करेगा। जब प्रदेश की मुखिया ये बोलेंगे कि 80 और 20 की बात करेंगे, जब प्रदेश की मुखिया जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, जब शिमला जैसे ठंडे की बात करेंगे, ये संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति है, भगवा धारण करे व्यक्ति है, जिस भगवा ने हमें शांति सिखाई, लेकिन वही भगवा पहन के जो है एक पक्ष को सबक सिखाने का बात करते हैं। वही भगवा पहन के जब बुलडोजर चला के किसी एक पक्ष का घर गिराने का काम करते तो उसमें सवाल उठते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये देश सबका है, ये किसी की बाप का पोती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अगर इन्हीं लोगों पर अगर हम कार्रवाई करते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हैं, लाठी जो है चार्ज होते हैं, तो वही कुछ लोग निकल करके आ जाते हैं और छाती पीटने लग जाता है जो हिंदू समुदाय से आप जैसे लोग। साथी हम इसीलिए पीटते हैं ना क्योंकि हमें पता है ये देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम जी थे।